अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग की लाइव में एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो जाकिर खान की। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है लैला मजनू फैन मीट रवि गुप्ताज लव फॉर लैला मजनू अविनाश तिवारी मैं बुला रहा हूँ वन ऑफ दोस पीपल, वन ऑफ दोस लवली ह्यूमन बीइंग्स आई नो जिन्होंने लैला मजनू देखी नहीं है, जी है। जेंटलमैन विद द बिगेस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज गिव अ बिग 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 वेलकम टू मिस्टर रवि गुप्ता। क्या हाल है दोस्तों। हमारे देश में कल्चर नहीं है। मैं बता रहा हूँ मेरे ठीक नहीं होने वाला है। नहीं मैं सच बता रहा हूँ। मैं नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैंने हज़ारों शोज किए होंगे, मेरा दिल धड़क रहा है बहुत ज़्यादा। माइक कोई काम कर रहा है यहाँ पे? हैं? कोई माइक पे देख रहा है? कोई बता दो यार मुझे, मेरी हालत ख़राब है और लेकिन मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। कैसे हो आप? बढ़िया। तो भाई मैं कहाँ गया? ये मैं आप लोग ही हूँ, ये जो कह के गए ये तो कहानीकार थे, ठीक है। ये मेरी हालत है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो मेरे ख्याल से आपकी भी हालत ही होगी, क्योंकि जब पिक्चर मैंने देखी थी तो ऐसे ही देखी थी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो भी है। मुझे इतना पता नहीं था पर मैंने शुक्रिया कर दिया, क्योंकि मुझे लगा रोमांटिक मूवी है, आराम से लेट के देख रहा हूँ। बढ़िया मज़ा आ रहा है, ठीक है। लड़का लड़की मिल गया, माहौल बन रहा है बढ़िया। बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी है मैंने, सबने देखी है। आई थिंक जो शुरू में सबने देखी होंगी, बाद में डिस्कवर जिसने किया उसके अलग बात है। फिर वो कहानी थोड़ा सा खराब ही हो जाती है। मतलब मैं उस वे में नहीं कह रहा, आप समझो कि वो ऑन केस है, मतलब वो ठीक नहीं है, वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं वो चीज़, वही वाली चीज़ है। मतलब मुझे लगता है जैसे ये जो लोग बैठे हैं, वो लोग सामने जिन्होंने फिल्म बनाई हुई है, उसमें काम किया है, ये बहुत सेल्फिश लोग ये बना के पिक्चर निकल के अपना शूट अगला पिक्चर करना बढ़िया कि हाँ भाई ठीक है, शूट हो गई बढ़िया, रिलीज हो गई। वहाँ देखने आया कोई कि क्या हाल हुआ, कोई देखने आया, कोई नहीं देखने आया, कोई हमसे मिल ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। और बहुत कम, ये बहुत अच्छा हुआ कि बहुत कम लोग इस बीमारी का शिकार हो उस टाइम। अनफॉर्चुनेट है फिल्म के हिसाब से, बट लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए वो ठीक है। ज़्यादा लोगों को पता चल नहीं पाया, ठीक है। ये हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कैसी फसल काटने, जो जहर की फसल थी, जो बोई गई, हम काट रहे हैं, हम उसको झेल चुके। मुझे नहीं पता भाई मैं कैसे बात कर रहा हूँ, पर ये सब दिल से निकल रही बात है। और मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ वो सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने कन्विंस कर करके फिल्म दिखाई, ठीक है। आज सारे मरीज इकट्ठा हुए, ठीक है। जो जो बीमार हो चुके हैं, जो उस तकलीफ से, ये कोई अच्छी फिल्म नहीं है। मैं बहुत साफ दिल से बता रहा हूँ। एक टाइम पे मेरे पास जब कोई मुझसे पूछता था कि लिस्ट बताओ कि कौन सी फिल्म तुम्हारी फेवरेट, तो मेरी 10 लिस्ट होती थी फिल्मों की कि भाई ये है। फिर लैला मजनू मैंने देख ली, सब खत्म हो गया, सब खत्म। हिंदुस्तान में ऐसा सिनेमा बन गया, सिनेमा की हम बात ही नहीं करते, वो अलग, वो क्राफ्ट वाली चीज़ है। यहाँ है हमारी तकलीफ वाली बात है कि जो हमने झेला है उसका हर्जाना कोई देने के लिए है। मैं बता रहा हूँ मेरे साथ जो घटनाएं हुई इस फिल्म को लेकर, वो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त, हमारी दोस्ती ऐसे हुई कि शो में मिले और मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया बाद, तो हमारे बीच
वही सब फालतू की बकचोदी वाली बातें हो रही, आपस में बातें कर रहे हैं, हंस। मैंने उसको बोला कि एक फिल्म है, और पता नहीं क्यों जब भी ऐसी बात होने लगती है कि जब सिनेमा का डिस्कशन होता है तो मैं ये ज़रूर बोल देता हूँ, मैंने जितना प्रमोशन इस फिल्म का किया है, जितना प्रमोशन इस फिल्म का किया है, मैं कह रहा हूँ उर्वशी रौतेला भी नहीं कर पा रही। मैं बता रहा हूँ, आप नहीं समझोगे सर, आप अपना काम कर चुके हो। मैं एक चीज़ ये भी बता रहा हूँ, जो आर्टिस्ट है, जो डायरेक्टर है, उसका एक जो उसकी बदकिस्मती है वो ये है कि वो उस आर्ट को कभी उस तरीके से देख ही नहीं पाएगा जैसे हम लोग देख रहे हैं। एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ यही है कि कोई सिंगर है या कुछ भी है तो वो अपने आर्ट को उस तरह से नहीं देख पाएगा जैसे ऑडियंस देखती है। मेरी आदत भाई हंसाने की, आप लोग हंस रहे हो, मैं हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हंसाने आया भी नहीं हूँ, मैं बस अपना बोल रहा हूँ, अपना रोने आया हूँ कि मैं अपने उस दोस्त को मैंने बोला कि भाई ये फिल्में हैं, ये चीज़ें, एक लैला मजनू देखने, बोला हाँ भाई सुना तो है, और ये तब के बाद री रिलीज़ हो चुकी थी, और उसके पहले हम मीम शेयर करते थे। तो मैंने उसको फिल्म बोल दी और वो कोई फ्लाइट से जा रहा था, तो उसने बोला मैंने देखनी शुरू कर दी, मैंने बोला हाँ देखो, फिर मेरे को फ़ोन करो, पूरा देख के फ़ोन करो, ऐसा कोई मैं डायरेक्टर थोड़ी हूँ। फिर वो 1 घंटे बाद उसका फ़ोन आया कि भाई ना फ्लाइट मेरी रुक गई, तो इंटरनेट कट गया, पता नहीं कौन सी फ्लाइट पर था, इंटरनेट आ रहा था, बट बोले कि भाई ऐसा है कि मेरे दिक्कत हो रही है। मैंने कोई बात नहीं, सो के लाइफ है, मैं भी मरा नहीं, तुम भी सर्वाइव कर जाओगे। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, फिर वो बैठ के रिक्शा पे देखने लगा, वो बाहर ही था कहीं इंडिया के बाहर, तो बोल रहा कि रिक्शा मतलब वो ऑटो जो भी है, टैक्सी, मेरा दिमाग में बोल रहा हूँ काम नहीं, तो इनको कहीं और बिठाना चाहिए था, मेरा इनको मैंने पहला मैसेज किया कि आपसे जब मिलूँगा गले लगूँगा, पर अभी मिला नहीं हूँ, मैंने भी देखा भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा हूँ इसको, मेरी हरकतें इसको ठीक नहीं लग रही, ऑटो वाले को, मैं घर पे ही देखूंगा। ये सच बात है। और फिर घर पे जब उसने देखना शुरू किया तो वो बोल नहीं रहा, बस रो रहा। मैंने बोला ये क्या करती है यार, मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, वो रो रहा है बस, और वो बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि मेरा भी हिसाब किताब था कश्मीर में, और वो कहानी बन ही नहीं पाई, अभी हम हंस रहे हैं। उसके बाद मेरी और उस दोस्त की जो भी कन्वर्सेशन है वो बस दुख बांटते हैं, हम लोग बस शेर कहते हैं, हम लोग बस नदीम भाई से हमारी बातचीत होने लग गई कि आओ भाई आओगे, बोल नहीं मैं लंदन में हूँ, तो सक्सेसफुल हो गया। ऐसा नहीं कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं है, बट ये बात है कि हमारी बात ही अब ऐसे ही होती है। और मैंने उसको बोला कि भाई आ जाओ, तो उसने बोला बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला कि गद्दार हो, वो किसी भी रीज़न से नहीं आ पाया, वो अलग जगह है, लेकिन मेरा उसका इक्वेशन ये बन गया है कि हम बस दुख ही बांटते हैं, और हम लोग कन्विंस किया अपनी अपनी वाइफ को कि मैं और वो हम दोनों दोस्त कश्मीर जाएंगे, और वो कन्विंस हो गई क्योंकि हम सब ने लैला मजनू देखी है। मैंने अपनी वाइफ को पहली बार लैला मजनू दिखाई थी, वो भी टाइम पास की तरह बढ़िया पिक्चर मजा आ रहा है, यही तो होता है, ऐसे ही तो काटते हैं हम, क्योंकि हमारा कटा है, हमको पता ही नहीं किसी ने, और फिर वो पिक्चर खत्म हो गई तो 5 मिनट तक एकदम शॉक में, तो मैंने बोला क्या दिक्कत हो गई, बोला बस खत्म हुआ मामला, सब ठीक ही नहीं चल रहा है, तो अब तो शादी हो गई हमारी, अब क्या दिक्कत। तो मैं कश्मीर गया इस पिक्चर को देखने के बाद, आप लोग शायद इतने बड़े फैन हो जाए, मैं बता रहा, कश्मीर गया, मेरे इंस्टाग्राम पे पहला आर्काइव ही लैला मजनू है, सारी स्टोरीज लैला मजनू, मैंने लिखा कश्मीर मतलब लैला मजनू, तो गालियाँ लोग दे रहे हैं मुझे, कश्मीर मतलब कश्मीर ही होता है।
प्रॉब्लम है बहुत सारी फिल्म। मैं बता रहा हूँ, आप समझो उस चीज़ को। ये फिल्म एक ऐसी बददुआ है जो हम खुशी से लगा रहे हैं अपने गले में। हमको पता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं याद है, मैं बहुत सारी फिल्में होती हैं कि हमको इतनी पसंद है कि हम उसको बार बार देखते हैं, हिम्मत है तो उसको बार बार देख के नहीं हो पा रहा। मैं आज देखा कि भाई जा रहा हूँ माहौल ही खत्म हो गया वहीं पे। क्या बोला कौन छुट्टियाँ बैठ गया आगे यार, रोए जा रहा तब से भाई भाड़ा देगा कि नहीं देगा, क्या चल रहा है इसका। फिल्म की कहानियाँ तो लक्ष्य भाई बहुत सुना के चलेगा। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज सब लोग उस दर्द, उस दुख में, उस बीमारी से परेशान, ये निकल ही नहीं रहा भाई, और ये नहीं निकलेगा। मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा में मैं मरते दम तक कोई फिल्म इससे ऊपर देख पाऊंगा हर तरीके से, जो भी है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट जो है वो बात है, वो दिल की बातें हैं। हम सब यहाँ दिल से आए हैं, अपने अपने घरों से निकल के आए, बहुत सारे लोग इधर उधर से आए। मेरा दोस्त आया, पता नहीं गाँव कौन से गाँव से आया। कहाँ से आया भाई? हाँ देखो, नाम छोड़ दो वो, कोई नहीं, बट वो वहाँ से आया और रात भर पेंटिंग बनाता रहा बैठ के। मैं 2 दिन से नहीं सोया, मुझे लगा ये यहाँ पर मैं अब और तो और नहीं सो पाऊँगा। फिल्म क्या शुरू होती है, जब फिल्म की कहानी में शुरुआत ऐसी होती है ना कि हमारी कहानी लिखी हुई है। ये पूरी पिक्चर चलती रहती है। इस कहानी में जो मजनू ये बात बोलता है कि हमारी कहानी लिखी हुई है, तो उसको ये भी नहीं पता कि उसका पागल होना भी उसी कहानी में वो भी लिखा हुआ है। मैं पूरी पिक्चर देखता हूँ। जब आप फिल्म शुरू होती है अच्छे पेस पे, हैप्पी फीलिंग के साथ में, और धीरे धीरे वो जब इंटरवल के बाद अचानक से उसका पूरा पेस रुक जाता है, तब आप ना ढूंढते हो कि मैं कोई ऐसा शख्स ढूंढूं इस फिल्म के किरदार में जिसको मैं दोष दे पाऊँ। ये ह्यूमन नेचर है कि आपको बहुत गुस्सा आता है कि यार ये मिल जाते कैसे भी कर, तो आप किरदार ढूंढते हो। ये बोल रहे थे बड़ा स्वीट कैरेक्टर है उनके बाप का, लवली। मुझे तो उस पर भी गुस्सा है बहुत ज़्यादा कि ये कैसा बाप है। खुश हो रही बेटी, खुश रहने दो उनको, ठीक सोसाइटी करनी है। उसके पापा आए हैं तुमसे प्यार से मेहनत करने। भाई बहुत कोफ्त वाली फिल्म है ये। आप बहुत गुस्सा होते हो कि कोई एक आदमी ठीक से अगर अपना काम कर दे तो ये लोग मिल जाए। और डायरेक्टर हरामी नहीं करता। उसने बोला कि इनकी मैं जलाऊं, इन्हें तड़पाऊंगा, इन्हें आसान मौत नहीं दूंगा। वो सालों पल तुम्हें लगता है कि कुछ ठीक हो जाए, कोई समझ ले यार। चलो मजनू ही थोड़ी, लैला ही थोड़ी समझदारी कर ले, मजनू तो पावली है ही थोड़ा सा, उसका दिमाग ठीक है। शुरू से ही मेरे को उसका ठीक नहीं लग रहा था। जो लड़की है वो तो थोड़ा सैनिटी रखे अपने दिमाग में, पर वो ओवर स्मार्ट निकली। वो बार बार बोलते रही, फिर आऊंगी, देख रही कि पगलाई जा रही है। इस चीज को भाई तुम्हें दिख नहीं रहा यार। वो आदमी मिल के 4 साल बाद और आ गया है। वो देख के उलट गया, आँख उलट गया उसका, पूरा बेहोश हो गया। तुम्हें उस टाइम क्लिक नहीं हुआ कि इसका हालत ठीक नहीं है, अभी सुधारा जा सकता है। तुमको और वो करना है कि भाई पहले पति मर जाए मेरा, ठीक है, ये सब करना है। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों हंस रहे हैं, या शायद मैं बहुत बैड स्टोरी टेलर हूँ कि मैं वो निकाल नहीं पा रहा जो मैं निकालना चाहता, पर मैं ऐसे नहीं करना चाहता था। ये बात, मेरा दिल धड़क रहा था, अब शांत हुआ है थोड़ा सा, कंफर्टेबल हो गया हूँ। बट बहुत सारे लैला के पास सिम्टम्स थे
कि वो बार बार फिर जाती है मिलने की, ऐसा है कि मैं आऊँगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, मैं अभी कैसा है कि मैं तलाक वाला का बात चल रहा है, मैं आती हूँ। वो बैग लेके बैठा हुआ भाई, तुम मैं विलन लैला ही, ठीक है। मैं जो बात बता रहा हूँ, हाँ मुझे मैं पूरी पिक्चर में बहुत कंक्लूजन के बाद ये मैंने निकाला है। मैं दोष दे रहा था वो कर रहे हैं, वो आदमी ठीक नहीं है, वो सब उस पर पूरे टाइम गुस्सा था कि ये हरामजादा ठीक आदमी नहीं है, ये गलत है, इसका बाप भी देख रहा है कि ठीक नहीं है। वो मर गया तो ठीक हो जाना चाहिए, पर लैला जिंदा है। मुझे लैला को लेके पूरी पिक्चर में कोई सहानुभूति नहीं, जो बात है वो बात। मेरा हिसाब किताब मजनू से, और मैं गे नहीं हूँ, ठीक है। बट जो बात वो दिल वाली बात है। तो इसके बाद भी एक सीन ऐसा आता है, एक तो आप वो सबको सीन याद होगा कि लैला जब मिलती है 4 साल बाद, तो लैला करके वो गिर जाता है। वो तो चलो हमारा ख़त्म हो गया था माहौल, वहीं पर वो रोंगटे खड़े हो गए थे भाई। ये सबके साथ हुआ था कि ये क्या चल रहा है, ये हम कैसे देख रहे हैं, ठीक है। पर एक दूसरा सीन भी, जब वो बोलती है कि ऐसा है कि वो फिर बैठा है बैग लेके, और इस बार वो बंदा बाहर बैठा है बैग लेके, कि घर में नहीं आओ बाहर। तो ये तृप्ति कहती है कि जो है गले वाले तुम मिल लेते। अब देखो पहले पॉइंट बात नहीं, पहले पॉइंट मैं नफरत करता हूँ लैला से। ये मजनू की कहानी है बस भाई। अगर जो भी मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, मत करो माफ मुझे। तो ये शायद मेरा अपना एक तरीका है गुस्सा निकालने का, मेरे को इससे शांति मिलती है। आप लोग अपना देखें, ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि अभी नहीं चल पाएंगे, तो वो बोलता है कि पहले हंसता है वो जोर से, पागलपन दिख नहीं रहा। आपको लगता है लैला और मजनू अगर मिल जाते, मजनू लैला को मिल जाती है, दोनों मिल जाते, तब भी क्या मजनू को पागल होने से रोका जा सकता था? वो कहानी लिखी हुई थी। इस फिल्म से रिलेटेड हर एक चीज धीरे धीरे खाती गई। मैं जब फिल्म रिलीज हुई थी, मैंने मैसेज किया था भाई को, और मैंने कम से कम 50 लोगों को मैंने मैसेज किया, फ़ोन किया मैंने 50 लोगों को तो फ़ोन किया। ऐसे तो कितने लोगों को शेयर किया, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, बट मैं कर रहा हूँ कि भाई तुम कुछ अच्छा देख लो। और एक आदमी को लेके मैं थिएटर में भी गया था अपने साथ में कि तू पिलर है चल। तो फिर मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार ये फिल्म देखी है, और ये भाई रह गई फिल्म। मतलब इसका मैं और बात क्या बोलूँ, चाहे उस दोस्त की कहानी हो, चाहे मेरे घर की कहानी हो, चाहे जो भी हो, ये फिल्म खराब ही कर जाती है आपको कहीं ना कहीं से। इस फिल्म में कॉशन एक लिख के देना चाहिए, जैसे हॉरर घटिया हॉरर फिल्मों में बाहर लिखा होता है कमज़ोर दिल वाले ना देंगे। यदि आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या किसी तकलीफ में हो, या कोई ऐसी बुझी हुई आग कुरेद रहे हो जिसमें राख मिलने के चांसेस है, कुछ भी जो भी कहानी है, मैं रोमांटिक फिल्म देखता हूँ। मैं ऐसे मिजाज का आदमी हूँ, मैं बहुत नॉन सीरियस आदमी हूँ, मेरे को ख़त्म कर दिया। पर मैं समझ पा रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, राइट? पर मैं समझ पा रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, राइट? है ना? म्यूज़िक आप देख लो इसका, एक म्यूज़िक, एक तो उस टाइम चलो हाथी खा गए, या वहीं से गवाया होगा मुझे नहीं पता, बट वो सीन नहीं था उस टाइम। तो
आतिफ ने जो गाना गाया, जो नदीम भाई ने जो गाना गाया, उसमें जोनीता गांधी भी हैं, उसमें अरिजीत भाई भी हैं, और बहुत सारे सिंगर होंगे, मुझे नाम नहीं पता लैला है। आती है तो चलो But बसता है, जब मजनू की जो पहली म्यूज़िक है, एक म्यूज़िक वो नहीं होता है जब लैला आती है तो चलो बजता है, जब मजनू की पहली एंट्री होती है तो जो म्यूज़िक एक बजता मैं है, जब फिल्म कुछ देखा ना, वायलिन होता है, जो भी जब है, मुझे दोबारा नहीं, मैंने मुझे कुछ देखी नहीं अपनी वाइफ को दिखाई, पता। लेकिन तो मैं गाना लगा के नहाने जाता हूँ। मैं जब फिल्म देखा ना, जब दोबारा मैंने देखी, अपनी वाइफ को दिखाई, तो मैं गाना लगा के नहाने जाता था। अब बहुत देर तक नहीं रहता था तो दरवाज़ा खटखटाती थी कि पर जो है वो है, आप लोग लगे रहो अपनी पिक्चर में, और मैं कुछ लिखा आपको है, कोई लेना देना है भी कोशिश नहीं, करता हूँ, बट जो है वो है। है। और मैंने कुछ लिखा है, मैं कोशिश करता हूँ, सॉरी अगर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया हूँ तो, बट कश्मीर में मेरा एक दोस्त है ना, जो लोग और कोई कुछ मेरा एक्चुअली मैंने जो बोलना था वो बोल दिया। मैं ज़रूर कुछ बताना चाहता हूँ। और कोई कुछ ऐसे बताना चाहिए क्या, ऐसे अपना कुछ? मैं ज़रूर कुछ बताना चाहता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड। जब पहली दफ़ा रवि से बात हो रही थी, बिकॉज आई नो हाउ बिग अ लैला मजनू फ़ैन ही इज़, तो रवि ने कहा भाई जब भी आप फ़ैन मीट इसके रखोगे ना, मुझे तो आना ही आना है। तो जैसे ही फाइनल हुआ, मैंने रवि को फ़ोन किया, तो इज़ लाइक आप मुझे कॉमेडियन की तरह बुला रहे हो, पर मैं स्टेज पर रो दूंगा, और ये ऑलमोस्ट होने वाली कंडीशन में खड़े हैं। मैं रोया हूँ बहुत। मैं ऐसी इमेज समाज के सामने लाना ही नहीं चाहता। मैं एक मर्द हूं। मुझे लगता है ये बात लंबी चलेगी, मैं शायद भेज दूंगा लक्ष्य को घर पे और ये कहानी खत्म नहीं होगी। पर एक चीज मैंने बोली थी कि मैं गले मिलना चाहता हूँ। मैं आ जाता हूँ। Come on, make some noise! तीन सेकंड और भाई मुझे, मैं लड़की से मिलकर नहीं कभी इमोशनल हूँ। प्लीज़ आप गलत ना समझना, मैंने हक भी ठीक से ही किया, सही जगह। मैं बहुत बोलता हूँ कि फिल्में ऐसे प्रभाव नहीं डालती। मतलब अगर सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो सोसाइटी थोड़ी वैसी सी है। बट ऐसी फिल्में इम्पैक्ट मैं इस तरह से कर रहा था कि आप लैला मजनू फिल्म देख के पागल नहीं हो जाओगे, पर जो उसका जो मूल बात है जो आप तक पहुंचनी चाहिए, वो शायद कोई फिल्म इतनी अच्छे तरीके से पहुंचा पाई हो जितना इसने बेथ के निकल गई हमें, हमारे सीने को। और मैं सर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने, आई डोंट नो कैसे बना दी। ये इंसान के बस की बात तो नहीं है, कुछ शक्तियाँ होंगी या जो भी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मिलता है, थैंक यू। क्या बात। तो मेक सम नॉइज फॉर रवि ladies and gentlemen. वाओ। प्यार ऐसे नहीं किया जाता कि करो और हो जाता है। प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ता है। देयर आर स्टेजेस ऑफ लव। देयर आर 7 स्टेजेस ऑफ लव। ओह माय गॉड, मतलब अब तक मैंने जितने भी इनकी वीडियोस देखी हैं वो सब फ़नी है, कॉमेडियन है बेसिकली। भाई मैं तो ऐसे कॉमिक ही जानती हूँ इन्हें, कॉमेडी करते हैं, अभी भी कॉमेडी ही कर रहे थे। लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हुई, ठीक है। वो इसलिए भी क्योंकि मैंने लैला मजनू नहीं देखी। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि ये टांग खींच रहे थे लैला मजनू की, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब स्टोरी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मतलब ये ऐसा बोलते थे या उस पर ऐसे कॉमेडी कर रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें वो बोल रहे थे, लोग इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन मुझे मेरे सर पे से गुजर रही थी क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी। तो मुझे डेफिनेटली मूवी देखनी चाहिए। उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। बार बार कश्मीर का जिक्र कर रहे थे, बार बार कह रहे थे वो लैला जो है मैन विलेन वो ही है, मजनू क्योंकि पागल ही था, उस स्टोरी में ही पागल लिखा हुआ था तो उसको पागल होना ही था, मुझसे तो मजनू ही था, बनना था। बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई। वैसे लैला मजनू के हवाले से मैंने कुछ छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं, मुझे इंटरेस्टिंग लगी है मूवी, लेकिन मैंने देखी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए बहुत सारा मतलब जोक्स या पंचेस मुझे नहीं समझ आए, मैं नहीं समझ पाई, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाई।
लेकिन आखिर में बहुत सारी चीज़ें थी जो समझ आई, बहुत मज़ा आया। अच्छा, ये चीज़ आप मुझे और क्लियर करिएगा कि तुमने ये चीज़ तो बहुत बढ़िया बोली कि मैं उर्वशी से भी अच्छी मतलब पब्लिसिटी कर रहा हूँ मूवी की। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये इनकी फेवरेट मूवी है, क्योंकि कभी कभी ये कह रहे हैं कि मेरी फेवरेट मूवीज़ में से, और ये समझ भी नहीं आ रहा मुझे कि ये उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब तंज़ो मज़ा भी कर रहे हैं, इस पर कॉमेडी भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और राइटर मौजूद है, डायरेक्टर को तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, सुनाने में जो बोलना था बोल दिया। होपफुली वो यहाँ मौजूद नहीं होंगे, लेकिन देखेंगे तो डेफिनेटली। तो खैर ये समझ नहीं आ रहा था मुझे कि रवि को स्टोरी पसंद नहीं आई, चलो ये तो समझ आया, लेकिन रवि एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैंने इसकी बहुत पब्लिसिटी करी, मैंने इसको बार बार देखा है, अपनी वाइफ को भी दिखाया, अपनी फ्रेंड को भी दिखाया, आप लोगों ने भी देखी होगी, और ये वो। अब ये चीज़ थोड़ी सी मुझे ना इसमें थोड़ी सी मैं उलझ गई हूँ, तो आप लोग मुझे क्लियर करें। ये तो मुझे पता है कि कॉमेडी इसी के ऊपर कर रहे थे, मूवी पे ही कर रहे थे, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार, इनको बाकायदा बुलाया गया और ये पब्लिसिटी थी खतरनाक। ये तो उसके ऊपर कॉमेडी कर रहे थे, मजाक ही उड़ा रहे थे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी क्लियर करें आप लोग। बाकी मैं मूवी देखूँगी ही, और मुझे ये भी बताइएगा लैला मजनू मूवी किस किस ने देखी, और ऐसा क्या है स्टोरी में, मतलब क्या बहुत उलझी सी स्टोरी है या ऐसी स्टोरी है जिस पे गुस्सा आ रहा है कि मतलब, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि स्टोरी में सब कुछ अच्छा हो, हैप्पी एंडिंग हो, वो नहीं हो रही होती तो हमें गुस्सा आ रहा होता है। मे बी इसकी वजह से ये थोड़ा सा इरिटेट दिखाई दे रहे थे और गुस्से में दिखाई दे रहे थे कि शायद ये चीज़ इनको खटक रही थी और तंग कर रही थी। लेकिन ये थोड़े से रिएक्ट ऐसे कर रही थी कि मैं एब्सेंट माइंड हूँ। आखिर में जो सेल्फ निकाला, मुझे जो जो बोलना था मैंने बोल दी, मेरे जहन में नहीं है बहुत सारी बातें ऐसा लग रहा था निकल रही हैं, ये शायद वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। तो ये तो मुझे मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक बहुत सारा ख्याल रखना। वॉफ एट 2.2 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, करने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। अल्लाह हाफिज़।